तो यूपी में 3 दिन के लिए लॉकडाउन जो है लागू कर दिया गया है और बीती रात से ही लॉकडाउन यहां पर लगा दिया गया था। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए कन्नौज से हमारे सहयोगी आलोक जुड़ गए हैं। आलोक, आपसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन जो है फिर से लगा दिया गया है यूपी के अंदर, किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं, क्या खुला है क्या बंद है? बिल्कुल कहना, देखिए अगर यूपी के कन्नौज की बात की जाए तो कन्नौज में भी जैसा कि योगी सरकार ने 3 दिन का लॉकडाउन लगाया है, जिसमें सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं छोड़ के बाकी पूर्ण रूप से लॉकडाउन है। जो लोग बाहर निकल भी रहे हैं, पुलिस उन्हें लगातार टोक रही है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं और बाहर आने का कारण पूछ रही है। साथ ही उन्हें जागरूक भी कर रही है कि आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जी कहना। आलोक, यहाँ पर परिवहन सेवाओं को लेकर के क्या निर्देश दिए गए हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं? मार्केट किस तरीके से खुली है, बंद है? अगर खुली है दुकानें तो कौन कौन सी दुकानें खुली हुई हैं? कहना बिल्कुल, देखिए जैसा कि अभी हमने पहले भी बताया कि सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं छोड़ के, यानी कि जो मेडिकल स्टोर हैं या अस्पताल हैं, इनको छोड़ के बाकी पूर्ण रूप से बंद है। अगर बात की जाए परिवहन निगम की, तो जो रोडवेज बसें हैं वो भी पूर्ण रूप से बंद हैं, और जो बाइक चालक हैं या कार चालक हैं, इनको भी कहीं भी आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है। पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया गया है। और जो दूसरे राज्यों की सीमाओं से प्रवेश करने वाले वाहन है, क्या उनके लिए भी कोई गाइडलाइंस जारी की गई है? उन्हें आना है, किस तरीके से आना है? जी बिल्कुल, देखिए जो जैसे जो गैर राज्य से जो लोग आ रहे हैं, वो उनके लिए खास तौर पे पास जारी किया जाएगा इन तीन दिनों के लिए, कि आप जब बहुत ही जरूरी हो, इमरजेंसी हो, तभी आप आ सकते हैं, नहीं तो पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। और आलोक, अगर कोई उल्लंघन करता है इस बीच यहाँ पर नियमों का, तो उस पर क्या कार्रवाई जो है वो की जाएगी? बिल्कुल कहना, देखिए अभी तक तो पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, क्योंकि अभी कुछ ही घंटे हुए हैं लॉकडाउन लगे हुए। वो हालांकि जो जिला प्रशासन है वो उनका साफ तौर पे निर्देश है कि जो भी इस लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आलोक, क्या आप देख रहे हैं कि जब अनलॉक शुरू हुआ था, अनलॉक 1 के तहत कई सारी चीजें यहाँ पर खुल गई थी, कई दुकानें, फैक्ट्रीज, मार्केट, सभी कुछ यहाँ पर ओपन हो गया था, लेकिन अभी अचानक से ये जब फैसला लिया गया, तो क्या आप देख रहे हैं कि ये सभी तक बात जो है पहुंच चुकी है और कोई भी इस बात को लेकर के अभी उसमें दुविधा में नहीं है कि इसको कैसे फॉलो करें? जी बिल्कुल कहना, देखिए जिस हिसाब से जैसे पहले अनलॉक फर्स्ट आया था, उसमें पूर्ण रूप से सारी मार्केट थी और सभी चीजों को खोल दिया गया था। वो हालांकि जो अभी ये दोबारा 3 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, इसमें लोग अभी उतना जागरूक नहीं है जितना कि लॉकडाउन फर्स्ट जब लगा था वो देखने को मिल रहा था। हालांकि लोग जो हैं सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, वहीं जो पुलिस प्रशासन है वो उनको लगातार जागरूक करने का काम कर रहा है। और किन किन माध्यमों से अपील जो है लोगों के लिए की गई है पुलिस द्वारा, और प्रशासन जो है किस तरीके से यहाँ पर अभी काम कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन जो है हर चौराहे पे, चप्पे चप्पे पे पुलिस प्रशासन मौजूद है। जो लोग निकल रहे हैं उनको भी साफ तौर पे पुलिस प्रशासन द्वारा और जो जिला प्रशासन है उनके द्वारा लगातार जो पुलिस है वो क्षेत्र में गश्त भी कर रही है, और जो निकल रहे हैं बाहर उनको भी घरों में रहने की अपील कर रही है, ताकि जो इस 3 दिन का लॉकडाउन है इसका पूर्ण रूप से पालन हो सके। आलोक, यहाँ पर जो जरूरी सेवाएं हैं उनके साथ में धार्मिक स्थलों को भी खुले रखने की जो है वो बात की गई है, तो क्या आप देख रहे हैं कि धार्मिक स्थल खुले हैं? क्या लोग आ रहे हैं वहां पर, श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन के लिए? ये कहना, बिल्कुल ये बात, जो धार्मिक स्थल हैं वो खुले हैं, लेकिन लोगों को वहां से पहुंचने में कहीं ना कहीं रोका जा रहा है कि आप लॉकडाउन है वहां मत जाइए। लेकिन फिर भी जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो धार्मिक स्थलों पे पहुंच रहे हैं और अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आलोक इस तमाम जानकारी के लिए। और हापुड़ से हमारे सहयोगी अदनान जुड़े हैं। अदनान, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि हापुड़ में आप किस तरीके का देख रहे हैं कि सूरत हाल है, लोगों को किस तरीके से रोका जा रहा है, क्या अपील प्रशासन कर रहा है, पुलिस कैसे काम कर रही है? हापुड़ के अंदर अभी 2 दिन पहले ही हापुड़ की थाना की पुलिस की गाड़ियां जो है गश्त कर रही थी, वो अनाउंसमेंट करके बता रही थी
कि यूपी के अंदर फिर 2 दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो फिर आज सुबह हम जो है हापुड़ के तहसील चौक पर पहुंचे हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग है, जो जनता है, वो लॉकडाउन का पालन कर नहीं रही है, क्योंकि जनता को समझ नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन तो लगा दिया गया है, लेकिन पुलिस भी अपनी मशक्कत करती है। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है पूरे हापुड़ के अंदर और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। सिर्फ और सिर्फ जो आवश्यक वस्तुओं को उनको ही जाने की अनुमति दी गई है। और हापुड़ के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कल भी हापुड़ के अंदर 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे और 17 लोगों की अब तक हापुड़ के अंदर डेथ हो चुकी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हापुड़ के अंदर रिकवरी रेट जो है वो काफी अच्छा है। 72% हापुड़ के अंदर रिकवरी जो रेट है वो हो चुका है। और हापुड़ की सबकी बात करें तो हापुड़ के अंदर जो है लोग चहल पहल रहे। जैसा आदेश ये था कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ जिसके पास होगा वो भी आवश्यक वस्तु से जाएगा। लेकिन हापुड़ के अंदर जो है बिना वजह के लोग अदनान, अभी जैसे आप बता रहे हैं कि लोग बाहर दिख रहे हैं घूमते हुए, तो क्या आपकी लोगों से बातचीत हुई इस बारे में? आपने जाना कि क्या वो इस आदेश से अवेयर हैं या नहीं हैं, और अगर नहीं है तो इस आदेश को वो कैसे देख रहे हैं? हमारी बात हुई थी सुबह 2 लड़कों से। इन्होंने बताया था कि हम जो है अस्पताल जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब उनको किसी जो बिना वजह घूमते लोग हैं उनको पुलिस पकड़ती है तो हर आदमी यही कहता है कि मैं तो किसी काम से अस्पताल के लिए जा रहा हूँ। वो दवाई के पर्चे दिखा देता है। मतलब कुल मिलाकर पुलिस को जो है एक तरह का चकमा देके निकल जाता है। लेकिन लॉकडाउन जो 2 दिन का लगाया गया, इसमें अदनान जरा बताएं, मार्केट का हाल किस तरीके का आप देख रहे हैं? सड़कों पर कितनी आवाजाही आप देख पा रहे हैं इस वक्त? इस वक्त का ताजा हाल तो मैं आपको बता दूं, इस वक्त हापुड़ के अंदर बारिश हो रही है तो पब्लिक भी कम निकल रही है। लेकिन जो है लॉकडाउन का जो असर था वो बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा, क्योंकि हापुड़ के अंदर मैं अब भी देख रहा हूँ कि काफी लोग जो है सड़कों पर नहीं घूम रहे हैं बिना डर के। किसी को पता नहीं है कि संपूर्ण लॉकडाउन हापुड़ में है नहीं, जबकि लॉकडाउन के बारे में 2 दिन पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि यूपी के अंदर लॉकडाउन रहेगा। लेकिन इसका कोई असर हापुड़ के अंदर नहीं दिखाई दे रहा। जनता अब भी नहीं समझ रही कि लॉकडाउन का पालन करना चाहिए या नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जो बाजार होते हैं वो पूरी तरह से बंद है, क्योंकि अभी समय 9 बजे हुआ। हापुड़ के बाजार जो है 10 बजे खुला करते थे। तो हापुड़ जो है 70% पूरा सील है। तो कुल मिला के बात यही है कि पूरे बाजार तो 3 महीने से हापुड़ के बंद है। जो हापुड़ का बुलंदशहर रोड एरिया मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाए हुए है वहाँ पे, क्योंकि पुलिस ने जो रास्ता है वो बुलंदशहर अलीगढ़ के लिए जाता है, पूरे रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी है। कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता। जितने भी हापुड़ के बॉर्डर होते हैं वहाँ पर सबने पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है। कोई भी व्यक्ति जो है हापुड़ शहर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जिसके पास है सिर्फ वही व्यक्ति हापुड़ के अंदर आ सकता है। और जितने भी निजी कार्यालय वो सब बंद रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो आवश्यक वस्तुओं के जो पास हापुड़ डीएम ने जारी किए थे वही मान्य रहेंगे। क्या यहाँ पर लोगों को घरों से निकलने या कितनी दूर वो जा सकते हैं, इस बात को लेकर के भी कोई पाबंदी लगा दी गई है? कितने क्षेत्र में लोगों का जाना जो है वो रहेगा सही, और उसके आगे अगर जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी? लगभग जो हापुड़ के मेन हापुड़ नगर की बात करें तो वो जो है पूरा इलाका कंटेनमेंट जोन में है, पूरा रेड जोन में घोषित है। क्योंकि हापुड़ के अंदर कोरोना पेशेंट जो है दिन पर दिन निकलते जा रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 800 के पार हो गई है। और जितने भी हापुड़ नगर का इलाका है वो सब जो है रेड जोन में ही है। और इसीलिए जितने भी दुकानदार लोग होते हैं वो हापुड़ के अंदर खूब लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हैं। आज तो संपूर्ण लॉकडाउन जैसे लगाया गया है, फिर भी दुकानदार जो है अपनी दुकान के बाहर आकर बैठ गए हैं। जब पुलिस आती है तो वही दुकानदार वो भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन भी इनका चालान करती है, वो चालान से बाज नहीं आते। सबसे बड़ी बात यह कि जो दुकानदार होते हैं हापुड़ के अंदर कोटी गेट पर हमने देखा है कि वो दुकान का हाफ मीटर। अदनान, मैं जानना चाहूंगी, बीती रात से ही लॉकडाउन जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया था। कब कितने बजे से जो है सख्ती आपने देखी प्रशासन ने करनी शुरू कर दी थी, और पुलिस प्रशासन अभी आप कितना देख रहे हैं कि कितना संख्या बल में मौके पर मौजूद है?
हापुड़ के अंदर जब रात के 10 बजे थे तो रेलवे रोड जितने भी हापुड़ के सारे बॉर्डर होते हैं वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दिया था। जहाँ बैरिकेडिंग नहीं थे तो वहां पुलिस ने बैरिकेडिंग मंगाए गए और बैरिकेडिंग को लगाया गया। पुलिस के आला अधिकारी खुद मौके पर तैनात रहे और तभी बैरिकेडिंग हो गया। जब कोई वाहन अंदर आएगा तो उसकी चला चेकिंग की जाएगी, उससे जी। पास मांगा जाएगा। जिसके पास पास नहीं होगा उसको शहर के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। और इस वक्त हापुड़ की बात करें तो मेरे पीछे भी ट्रैफिक के काफी जवान खड़े हैं जो आने वाले वाहनों को बिल्कुल, रोक रहे हैं। वाहनों पर तो पूरी सख्ती बरत रहे हैं और जहां लोगों को भी आने जाने से रोका जा रहा है। बहुत शुक्रिया अदनान इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में 3 दिन के लिए लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने ये और सरकार ने फैसला लिया है। चलिए एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी में अनियंत्रित हो रहा कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 1338 पॉजिटिव मिले संक्रमितों का आंकड़ा 35,000 के पार। 1338 पॉजिटिव केस पिछले 24 घंटे में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 35,000 के पार। यूपी में तेजी के साथ फैल रहा संक्रमण। करीब 22,000 मरीजों ने जीती है कोरोना से जंग। अब तक 900 से अधिक लोगों की हो चुकी है मौत। यूपी से ये कोरोना के आंकड़े 35,000 के पार संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है और बड़ी संख्या संक्रमितों की यहां पर सामने आई है। पिछले 24 घंटे में 1338। और इस पर ज्यादा जानकारी देंगे, मेरठ से हमारे सहयोगी जुड़े हैं धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र, आपसे चाहेंगे जरा बताएं, मेरठ पहले भी यहां पर रेड जोन में रहा है, अब 3 दिन के लिए लॉकडाउन यहां पर कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन कितने हैं मेरठ के अंदर, कितनी सख्ती यहां पर प्रशासन की ओर से बढ़ती जा रही है? अगर मेरठ में प्रशासन की मैं बात करूं तो मेरठ में जैसे ही रात में 8 बजे थे, हालांकि 10 बजे से लॉकडाउन शुरू हुआ था, लेकिन 8 बजे से ही प्रशासन ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी थी और जगह जगह जो बॉर्डर है उनको बैरिकेडिंग करने के बाद में लोगों से सख्ती से पेश आ रहे, क्योंकि 10 बजे के बाद में अगर जो भी कोई व्यक्ति बाहर निकला या कोई वाहन बाहर निकला तो सख्ती के साथ पेश आए, उनके साथ चालान किए, गाड़ियों की सील की। पूरी रात ये प्रक्रिया चली। मेरठ में आईजी सहित आला अधिकारी सड़कों पर रहे, उसको देखते हुए कि जिस प्रकार से मेरठ कंटेनमेंट जोन में है और मेरठ में लगातार जो कोरोना वायरस की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए मेरठ में जिस प्रकार से जो वायरस की संख्या बढ़ रही है, प्रशासन को एक मौका मिला है इसको सुधारने के लिए। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने जो 13 तारीख की सुबह तक का जो संपूर्ण लॉकडाउन करके रखा है उत्तर प्रदेश को, उसमें एक मौका मिला है कि किस प्रकार से मेरठ में जो संख्या जो बढ़ रही है उस पर रोकथाम की जाए। धर्मेंद्र, पिछले 24 घंटे में 1300 से ज्यादा नए मामले मेरठ से अगर बात करें तो कितने नए मामले यहाँ से सामने आए हैं मेरठ से? मेरठ में अगर 24 घंटे की बात करूं तो 100 से ज्यादा मामले मेरठ में सामने हैं। कल 45 थे, आज 47 है और इससे 2 दिन पहले की अगर बात करें तो 48, 52, 57 के आसपास के जो मामले लगातार आ रहे थे। और रात वैसे 3 महिला की जो कोरोना से संक्रमित थी उनकी मौत हो गई। जो मेरठ में लगातार मौतों का आंकड़ा जो बढ़ रहा है, प्रशासन में चिंता तो बनी हुई है, लेकिन प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि इस कड़ी को तोड़ा जाए। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी बात धर्मेंद्र, मैं ये जानना चाहूंगी, इन 3 दिन के लॉकडाउन के अंदर क्या सिर्फ लोगों को घरों से बाहर निकलने से रोका जाएगा या जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी भी कोई खास तैयारी आप देख रहे हैं कि इस दौरान की गई है कि कैसे इस चेन को तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए? बिल्कुल, लोगों की बाहर निकलने की अनुमति तो है नहीं। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो जगह जगह जाकर सैंपलिंग ली जा रही है। जिस जगह से ज्यादा कोरोना की संख्या लोगों में निकल रही है वहां पर जाकर सैंपलिंग ली जाएगी और तकरीबन रोज जो 2,500-3 हजार के आसपास जो सैंपलिंग इकट्ठा होती है और उसमें 40-45 लोग सामने आते हैं। सबसे बड़ी अब प्रशासन को एक अच्छी थोड़ा सा सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से लोग अपने घरों में रहेंगे, क्योंकि जो लोगों के जो घर से जो बाहर निकलते थे और बाहर हुजूम लग जाता था और वैसे भी घर पूरे लोग नहीं मिलते थे। जिस प्रकार अब संपूर्ण लॉकडाउन रखा है उसको देखते हुए पूरे लोग घर पे सभी मिलेंगे और सबकी सैंपलिंग की जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि इस कड़ी को तोड़ा जाए। लेकिन कोशिश के बाद भी जो मेरठ में जो कोरोना का आंकड़ा वो लगातार बढ़ रहा है, लगातार मौतें हो रही है मेरठ में और लगातार। धर्मेंद्र, अगर मैं ये आपसे जानना चाहूं कि कितनी ढील जो है इस बार दी गई है प्रशासन की ओर से, तो बताएं कि कितनी लगाम खींची गई है और कितनी ढील दे दी गई है इस बार नियमों के अंदर? अगर नियमों के अनुसार मैं बात करूं तो मेरठ में किसी भी प्रकार की ढील नहीं है। केवल दूध की दुकानें 2 घंटे खुलेंगी और मेडिकल स्टोर सुबह से शाम तक खुलेंगे। लेकिन जो बाहर जो परचूने की दुकान है या जो रोजमर्रा के जो सामान
चीजें होती हैं, सब चीजें बंद रहेंगी। लोगों को घर से निकलना बिल्कुल बैन है। यानी इस प्रशासन बार ने साफ राशन कह की दिया। दुकान भी बंद रहेगी और सब्जियों की दुकानें भी बंद रहेंगी। जी बिल्कुल, सब्जियों की दुकानें बंद रहेंगी, राशन की दुकानें बंद रहेंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरठ में जितनी भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, सबको बंद कर दिया है। क्योंकि जिस प्रकार से वायरस की संख्या बढ़ रही है और संपूर्ण लॉकडाउन का यही मतलब है कि आखिर लोग अपने घर में रहें, दूसरे के संपर्क में ना आए। क्योंकि हर जगह से जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, सबको बंद कर दिया है। कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार जो प्रशासन है एहतियात बरत रहा है और कहीं ना कहीं किसी भी अनहोनी को लेकर एक या और किसी बात भी मैं जानना प्रकार चाहूंगी धर्मेंद्र, जब प्रशासन का ये आदेश आया और जब इसे क्रियान्वित करना शुरू किया गया तो किसी तरह की आपने लोगों के बीच में बेचैनी देखी, खास तौर पर मजदूर वर्ग की अगर बात करें, जो लौट रहे थे वापस अपने कामों पर, उनको लेकर के अगर मैं बात करूं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई इस कदम के बाद? उनकी प्रतिक्रिया साफ जाहिर है, वो बिल्कुल दिक्कतें उन्हें ये आ रही कि आखिर अभी तो 13 तारीख की सुबह तक लॉकडाउन लगा है। अब उन्हें यही डर है कि अगर अभी भी लगाम नहीं लगा सके इस कोरोना वायरस पर, तो जी। हो सकता है कि अगर लॉकडाउन बढ़ गया तो मजदूरों को दिक्कत आएगी। मजदूरों में एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि रोज जो जो कुछ कमाते हैं उसी के साथ जो उनका चूल्हा चलता है, रोज के कमाई से उनका भोजन होता है। उन चीज को देखते हुए मजदूरों में बहुत चिंता जता रहे हैं मजदूर। और सबसे बड़ी बात है, जब ये ऐलान हुआ था कि लॉकडाउन रहेगा 13 तारीख की जी सुबह जी। 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, तो मजदूरों में हलचल रही और सड़कों पर जो लोगों की भीड़ दिखी, सभी परचूने की दुकान पे सभी लोगों का यही है कि 3 दिन अगर लॉकडाउन रहेगा, 13 तारीख तक अगर लॉकडाउन रहेगा, तो घर में जो जरूरतमंद की चीजें हैं सबको लोग इकट्ठा हुए। और सबसे बढ़िया, सोशल डिस्टेंस का किसी ने पालन नहीं और किया। अभी आप कैसे देख प्रशासन रहे हैं, अभी लोग पूरा पालन कर रहे हैं नियमों का और कम देख रहे हैं आप संख्या के घरों से लोग कम निकले हैं बाहर? बिल्कुल, अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो लोग घर से बाहर हैं, अपने खेती बाड़ी में जा रहे हैं। लेकिन अगर सिटी की मैं बात करूं, जिस प्रकार से सुबह से हमने मुआयना किया है, तो सिटी की बात करूं, अभी तक जो सड़कें हैं बिल्कुल सूनी पड़ी है मेरठ की। जी। अभी तक लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सैटरडे का दिन है और कल संडे का दिन है। इन चीज को देखते हुए जो लॉकडाउन लगा है, सैटरडे संडे ज्यादातर छुट्टियां रहती हैं और वैसे भी लोग अब घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि उन्हें पता है अगर घर से बाहर निकले तो खैर नहीं है, क्योंकि जी उन पर बिल्कुल। मुकदमे होंगे, गाड़ियां सीज होंगी पुलिस यहाँ और उन पे चालान भी आर्थिक कर दंड रही भी। है बाहर निकलने वालों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।